नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां संसद में राहुल गांधी का बयान। बीजेपी सांसदों से बोले आप हिंदू नहीं हिंसक हैं। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने टोका और हिंदुओं को हिंसक कहना गलत। इसके दौरान राहुल गांधी ने जवाब दिया, कहा आप पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी ने कहा कि अहिंसा हमारा प्रतीक है। बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी ने सदन में जमकर हमला बोला है, सरकार पर हमला बोलते नजर आए हैं और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा राहुल गांधी करते दिखाई दिए हैं। चाहे मणिपुर हो, किसान हो या फिर नीट पेपर मामला हो, तमाम मामलों को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आए। और साथ ही राहुल गांधी ने संसद में कहा कि बीजेपी सांसदों से राहुल बोले कि आप हिंदू नहीं हिंसक हैं। मोदी ने टोका और हिंदुओं को हिंसक कहना गलत बताया। तब राहुल ने जवाब दिया, कहा पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी नेता मनोज पंडित जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले जी मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सदन में बोले हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और मजबूत विपक्ष इस बार दिखाई दे रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर आपको घेरा है, सरकार को घेरा है। और सबसे पहली बात मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। कहा कि बीजेपी सांसद हिंदू नहीं हिंसक हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसी जिस पद पे वो बैठे हैं, नेता विपक्ष के पद पे, ये पूर्ण पद होता है और इस पद की खुद की गरिमा होती है। अगर आप ऐसे निराधार बयान देंगे जिसको पूरा देश सुन रहा है, तो उससे इनकी छवि खराब होगी। आप ये देखिए कि पूरे हिंदू समाज को आपने जो है ऐसी धारा में लाके खड़ा कर दिया कि जिसके लिए जो है आप निंदनीय है। और ये मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा हिंदू समाज आहत होता है जो उन्होंने वक्तव्य दिया है। और देखिए, इसी में इंटरप्रेट जो होम मिनिस्टर ने और प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति जताई पूरे प्रकरण पे कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना तो दिया, पर लेकिन कम से जो परिपक्वता आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है। तो ये चीजें ठीक नहीं है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। देखिए जायसवाल जी, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको टोका और कहा कि ये सब गलत है, प्रधानमंत्री मोदी ने गलत बताया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि माफी मांगने चाहिए। जेपी नड्डा ने भी माफी मांगने की बात कही है। क्या कुछ आप कहेंगे? क्या उनका बोलना गलत था, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, या फिर आप मजबूती से कहेंगे जिन्होंने कहा है आप उसके समर्थन में? जी जायसवाल जी, जिस तरह से इन्होंने राहुल जी ने एक कहा कि हिंदू इसलिए बोले कि इस लोग जिस तरह से हिंदू और जनभावनाओं को बार बार इन्होंने दिखाने का काम किया, पूरे चुनाव से लेके एजेंडा बनाने का काम किया, आज राहुल गांधी जी ने संसद भवन में मजबूर कर दिया कि प्रधानमंत्री का अक्ल कम हुआ। और बार बार अमित शाह जी, शिवराज चौहान और पूरे मंत्रिमंडल को खड़ा होना पड़ा। और जब हमारे राहुल गांधी जी ने सच्चाई का, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे नीट परीक्षा हो, चाहे अग्निवीर नाकामी हो, जीएसटी हो, सारे चीज को एक एक गिनाते गए। और जो जो नाकामियां प्रधानमंत्री का था और जिस तरह से वो बायोलॉजिकल नहीं कहकर अवतारी बोले थे, वो भी सब लाए कि ये भगवान बनने की कोशिश किए थे। और हिंदू को भी असत्य और नहीं बोलता, और कभी भी हिंदू ये नहीं हो सकता, अहिंसावादी नहीं हो सकता। ये सब अहिंसावादी का बात करते हैं, इसलिए अहिंसा भाजपा को बोले, पूरे हिंदू को नहीं बोले। बोले आरएसएस भाजपा के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, धर्म की, जात पात की बात करते हैं, उन पे अटैक किए। उसको भजाने का काम प्रधानमंत्री करना चाह रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर पूरे देश के हिंदू के साथ खोल रहे, लेकिन राहुल गांधी जी इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहे कि जिस तरह से शिव जी का और सारे धर्मों के भगवान का अभय मुद्रा की तरफ इशारा करते हुए कि लोग। बिल्कुल। देखिए जायसवाल जी, विपक्ष इस बार महत्वपूर्ण मजबूत भूमिका में भी है और मजबूत तस्वीर भी नजर आई है। मनोज जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे मैं लूंगा। जिस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने ये बातें कही, इसके अलावा मणिपुर हो, नीट पेपर मामला हो, या फिर तमाम तरीके से किसानों के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर पुरजोर सरकार पर सवाल किए हैं और वो सवाल कहीं ना कहीं जनता के जुड़े हुए दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं देशों में चर्चा का विषय बन गए। देखिए, जितनी अब
नीट परीक्षा की बात हम लोग कर लें, कानून अपना काम कर रहा है, सीबीआई जांच हो रही है, ऐसे कड़े कानून हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा कानून बना दिया, आप ये देखिए कि आजीवन सजा का प्रावधान है उसमें, 1 करोड़ तक का जुर्माना है उसमें। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी ना, अब ये सब चीजें आई हैं सामने और इतने कड़े कानून बनाए गए हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, चीजें ना ऐसी प्रवृत्ति ना हो, उन सबको रोकने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। पर जी बिल्कुल ठीक है। जायसवाल जी कुछ कह रहे हैं, बहुत कम समय बचा है। जायसवाल जी मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मनोज पंडित जी बोल रहे हैं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक का पूरे तमाम उस भविष्य का 2 करोड़ हमारे युवाओं। ठीक है, देखिए तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और जमकर मुद्दों से सदन गूंजा है। समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने इतना कीमती समय निकाला। जायसवाल जी आपका और मनोज पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।